बोले वक्र भगवान जय हो। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, एक बार नंद उपनंद सुनंद सबने मिलकर के विचार किया कि यहाँ गोकुल में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई उपद्रव होता रहता है। आज गोकुल को छोड़ करके चल दें वृंदावन धाम। बैलगाड़ी को जोत करके दूध दही मक्खन का मटका रख करके बैलगाड़ी में गोकुल से वृंदावन को चल दिए। जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां उस समय में वृक्षों में फल फूल लगने लगे। यदि भगवान कृष्ण और बलराम कहीं प्रसन्न हुए तो प्रसन्न कहाँ हुए? वृंदावन के पुलिन को देख करके, यमुना पुलिन को। वृंदावन में जब पहुंचे यमुना पुलिन को देख करके प्रसन्न हुए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम्। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासेदुत्तमां प्रीति श्रीराम माधव निप्रभ। राजन, यहाँ सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को नृप शब्द कह करके संबोधन किया है। अरे नृप, राजन, यदि भगवान कृष्ण और बलराम कहीं प्रसन्न हुए तो यमुना पुलिन को देख करके ही प्रसन्न हुए, गोवर्धन को देख करके प्रसन्न हुए। ऐसे दोनों भैया अपने बाबा माँ के साथ वृंदावन में रहने लगे। सज्जन, कार्तिक के महीने में माँ से कहा भगवान ने, भैया मैं गौचारण करूंगा। बोले नहीं, छोटे हो तो छोटे बच्चों को चराइए। अब कार्तिक के शुक्ल पक्ष में भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भैया बछड़ा चराने के लिए निकल पड़े। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। अब तो शांत हो जाए भैया, इंट्रो समाप्त हो गया। यही एक बड़ी परेशानी है, कोई व्यवस्था बढ़ा दें। राधा माधव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, कार्तिक के महीने में जब भगवान बछड़ा चराने के लिए गए तो कंस का भेजा हुआ एक दैत्य वत्सासुर बछड़े के रूप में आया और भगवान के बछड़ों में मिल गया, बछड़ों को मारने लगा। दाऊ दादा ने आंखों के इशारा से कहा, कन्हैया ये बछड़ा नहीं तो दैत्य। भगवान झट उस वत्सासुर के पिछले पांव को पकड़ करके घुमा करके चारों तरफ एक वृक्ष के जड़ पर पटकना चाहे, वो अपनी असली रूप में आया। भगवान ने पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। ये बकी का भाई बकासुर बगुला के रूप में आया और यमुना के तट पर विशाल बगुला का शरीर धारण किए पड़ा था। जब गौ को जल पिलाने के लिए आए सब बच्चे, ये विशाल बगुला को देखे, बच्चों ने कहा कन्हैया ये क्या है? बोले देख करके आता हूँ। जब बगुला के सामने भगवान पहुंचे, मुख के सामने, तो बगुला ने क्या किया? भगवान को निगल लिया। जैसे बकासुर के मुख में भगवान गए, आगी का गोला हो गए। बकासुर बर्दाश्त ना कर पाया, भगवान को पलटी कर दिया। और जब भगवान बाहर हुए तो एक पांव से बगुला के एक चोंच को दाब दिए और दूसरी चोंच को हाथ से लेकर के 1/2 भाग में कर दिए। सो गोविंदाय नमो नमः। मुक्तम बकास्य त्वलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवेन्द्रियो गणः अस्थान गतं तं परिरभ्य निर्वृता प्रणीय
यवतसान ब्रज में तित जगो। ऐसे भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भैया वत्सासुर और बकासुर दोनों दैत्यों का उद्धार कर दिए। कंस को मालूम पड़ा बकासुर वत्सासुर दोनों दैत्य को भेजा, वापस नहीं आए। एक दैत्य को बुलाया जिसका नाम था अघासुर। अघासुर अजगर का रूप धारण कर लेता था। भगवान ने कहा जाइए नंद के बेटे को मार करके आइए। अघासुर अजगर के रूप में चला, वृंदावन में पहुंच गया और इस प्रकार से उसने अपना रूप बढ़ाया। धरा धरोष्ठो जलदो तरोष्ठो दर्यानंतो गिरिशृंग दृष्टः धान्तान्तरास्यो भितता गजिह्वा हर्षानिलस्वा सदैवे क्षणोषणः। एक ऊँट जमीन पर एक ऊँट आसमान में, जिह्वा को 1 किलोमीटर निकाल करके सड़क बना दिया। तो जिस समय अघासुर पहुंचा वृंदावन में अजगर के रूप में, उस समय भगवान आंख मिचौनी खेल खेलते थे। आंख मिचौनी खेल के है, जो बेटा चोर होगा उसकी आंखें बंद की जाएगी और साफ बेटे जाकर के कहीं छुपेंगे, तब चोर वाला बेटा उसको खोजेगा। भगवान चोर हो गए, इनकी आंखें मूंदी गई। बोले बाल कृष्ण लाल की। और तब इनकी आंखें नीची गई। तब जितने ग्वाल बाल के बच्चे थे सब दौड़ करके अघासुर के पास पहुंचे। हे भैया, कितनी सुंदर सड़क है, कितनी कोमल सड़क है। जिस कारीगर ने बनाया उसकी तारीफ कितना किया जाए। और उसी सड़क पर सवार होकर के चलने लगे। अब पहुंच गए अजगर के मुख के सामने। हे भैया, ये तो कितना सुंदर गुफा है, और जिस कारीगर ने बनाया उसके कारीगरी की तो सराहना ही करना चाहिए। अच्छा, एक ने कहा बताओ, ये जो छोटी छोटी खूंटी लगी है ये यहाँ लगा दी गई है? वो जो दांत था अघासुर का, कहा ये छोटी छोटी खूंटी क्यों लगाई गई है? एक ग्वाले ने कहा इसलिए लगा दी गई है कि कोई इस गुफा के अंदर जाना चाहे, अपने पास कुछ लिए तो इसी खूंटी पर टांग करके चले जाएं और दर्शन अंदर वहां से घूम करके आए तो अपनी वस्तु को उठा ले चले जाएं। तब तक अजगर अघासुर ने अपने श्वास को छोड़ दिया। जो दुर्गंध युक्त श्वास निकली उस अजगर के मुख से, क्यों गालों ने कहा है भैया ये तो कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, क्या ये दुर्गंध युक्त हवा क्यों आ रही है? ये तो ग्वाले ने कहा नहीं जानते हो, इस गुफा के अंदर अनेक संत महात्मा प्राणायाम करते होंगे, एक साथ श्वास खींचते होंगे और एक साथ श्वास छोड़ते होंगे, वही ये श्वास आई है। और दुर्गंध कोई जानवर गया होगा वहां गुफा के अंदर और वो निकल ना पाया होगा, मर गया होगा और मरने के बाद सड़ गया होगा, वही सब श्वास छोड़ दिए हैं तो वो दुर्गंध युक्त श्वास निकल रही है। चले चले, संतों का दर्शन भी हो जाएगा और सफाई भी कर देंगे। ग्वाल बाल के बच्चे चले गए गुफा के अंदर अजगर के मुख में। भगवान ने सोचा मेरे बच्चे सब चले गए अजगर के मुख में, झट भगवान वहां से दौड़ करके आए, अजगर के मुख में प्रवेश किए। अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया भगवान को पा करके। ये कंस का शत्रु है, अब तो मर जाएगा। लेकिन जब भगवान अघासुर के मुख में बंद हो गए तो अपने शरीर को बढ़ाने लगे, लंबाई बढ़ाने लगे। और इतना लंबाई बढ़ाए भगवान कि अघासुर आधो आध से उसकी शरीर फट गई और उसका प्राणांत हो गया। सो गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इसके बाद भगवान भूखे थे, बच्चे सब भूखे थे। बच्चों ने कहा कन्हैया भूख लगी है, कहा जाइए अपने अपने दुपट्टे में जो कलेवा बांध करके वृक्ष पर लटका दियो, ले आओ उसको। और जब लाने के लिए गए तो देखा क्या, दुपट्टा खाली, सब बंदर खा गए थे। कंदमूल को ला करके महाराज बैठ गए सब खाने के लिए। अब भगवान एक ग्वाला के पत्तल से उठाए खाने लगे, ग्वालों के बच्चों का जूठन खा रहे थे। ब्रह्मा बाबा को चिंता हो गई, एक ऐसा भगवान है जो अहिर के बच्चों का जूठन खाता है। ब्रह्मा जी
विस्मित हुए, बस भगवान के पास आ गए। वृंदावन में ब्रह्मा बाबा बछड़े चढ़ते चढ़ते दूर चले गए तो बछड़े को चुरा लेकर के गए, पर्वत की कंदरा में बंद कर दिए। और जब बच्चे खोजने के लिए गए बच्चों को तो बच्चों को पकड़ करके बंद कर दिए। फिर ब्रह्मा जी चले जाते हैं अपने सत्यलोक को। 363 दिन हो गया, बलराम जी भी नहीं समझ पाए थे कि जितने रूप भगवान, जब बछड़े बच्चे घूम करके शाम तक न आए तो जितने बछड़े बच्चे थे उतना रूप भगवान ने स्वयं धारण कर लिया। शाम के समय सब बछड़े बच्चे अपने अपने घर को चले गए। किसी को ये नहीं मालूम कि मेरा बछड़ा बच्चा नहीं है। कहां तक कहें, बलराम जी भी नहीं समझ पाए थे। कब समझे, जब एक दिन ग्वालों ने कहा कि गोवर्धन पर्वत के पास कोई बछड़ा लेकर के नहीं आना, और बछड़े लेकर के पहुंच गए। सब बछड़े अपने अपने गौ माता के स्तन को पान करने लगे। ग्वाल वाल लठ लेकर के दौड़े मारने के लिए, बच्चे सब भागे। और भागते भागते बच्चे ना भाग पाए, ग्वाल वाल आगे से घेर लिए और जब लठ उठाए मारने के लिए भगवान मुस्कुरा दिए, सब बच्चे मुस्कुरा दिए, ग्वाल बाल स्तंभित हो गए। तब बलराम जी ने सोचा कि हुआ ऐसा क्यों, इनका क्रोध शांत क्यों हुआ। ध्यान दे तो जितने बच्चे थे सब कन्हैया हैं और जितने बछड़े थे सब कन्हैया हैं। कन्हैया ये इतना रूप आपने कब धारण किया, हमको नहीं मालूम। बोले आज हमको 362 दिन हो गया है। आखिर क्यों, बछड़े बच्चे कहाँ गए, ब्रह्मा बाबा ने चोरी कर लिया है। अच्छा नहीं दे जाएंगे तब क्या होगा, बोले आज दिन शेष है, यदि आज ना दे गए ब्रह्मा बाबा बछड़ा तो कल मैं जा करके देख लूंगा। और 63वें दिन जब ना दिए तो महाराज क्या किए, भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके सत्यलोक में पहुंच गए। जब ब्रह्मा बाबा चले गए थे देवलोक में, उसी समय ये चले गए द्वारपाल ने कहा महाराज आप वापस क्यों चले आए। भगवान ने कहा देखो हम जा रहे थे देवलोक में तो हमने सुना एक बहुरूपिया है। भगवान विष्णु जब चले गए भक्तों की रक्षा करने के लिए, वो विष्णु का रूप धारण करके विष्णु धाम पर पहुंच गए। भगवान भोले बाबा चले गए तपस्या करने के लिए तो शिव जी का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर चला गया। हम जब सुने वापस चले आए, हम तो जाने शयन कक्ष में, और उसको क्या मालूम मैं वापस आ गया हूँ, वो भी आता होगा और उसको भगा देना। भगवान इतना कह करके वृंदावन में पहुंच गए। जब ब्रह्मा जी देवलोक से वापस आए, द्वारपाल ने कहा है बुढ़ऊ कहाँ जा रहे हो। अरे भैया आप तुम मेरे द्वारपाल हो और मेरा ही मकान है। हाँ हाँ हम जानते हैं, हमारे स्वामी शयन कक्ष में सो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तो बुला लाइए अपने स्वामी को। और जब बुलाने के लिए गए तो देखा वहां कोई नहीं था। लौट करके आया, कहा महाराज वो तो इसी घर में गए थे वापस नहीं आए और हैं भी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान तुम की लीला है। तुरंत ब्रह्मा जी वहां से भगे, आ गए वृंदावन में। देखा जितने बछड़े बच्चे गायब थे सब भगवान के पास हैं, और उतने बछड़े बच्चे पर्वत की कंदरा में। ब्रह्मा जी बछड़े बच्चों को ला करके भगवान को दिए। महाराज जी अपना बछड़ा और बच्चा लीजिए। भगवान सब बछड़े बच्चे को गायब कर दिए। उसके बाद में स्वयं ब्रह्मा जी जो बछड़ा बच्चा गायब कर दिए थे उसको पाए भगवान। और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, स्तुति करते हैं महाराज नामेदिते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्तदे कवलवेत्र विखाणवेणुं लक्ष्मी स्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे महाराज एकमात्र आप ही स्तुति करने के योग्य हैं और कोई दूसरा स्तुति करने के योग्य नहीं, इसलिए मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। आपका तेज तो चमक रहा है महाराज, आप जितने छोटे हैं उतने बड़े सुंदर चमक रहे हैं। अरे चमकिए महाराज चमकिए, ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। चमकिए चमकिए महाराज, खूब चमकिए, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़ी सुंदर विनती ब्रह्मा बाबा ने 40 मंत्रों से भगवान की, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के तरफ मुड़ करके नहीं देखे। ब्रह्मा बेचारे भगवान को प्रणाम करके अब परिक्रमा करके सत्यलोक को चले गए। बोले भक्त भगवान की। अनेक प्रकार की लीला भगवान करते हैं। एक दिन भगवान यमुना पुलिन पर घूम रहे थे, देखा एक यमुना में ऐसा स्थान था जहां पर
जो जीव जंतु जल पीते थे मर जाते थे। भगवान ने विचार किया आखिर ऐसा हुआ क्यों? विलोक्य दोष ताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धिमन विच्छिन्न सर्पं तमुद्वासयत। यमुना में एक ऐसा हलक था जिसका नाम था कालीदह, कालिया कुंड। उसका जल विषैला था, जो जीव जंतु पान करते थे मर जाते थे। भगवान ने कहा मेरे रहते हुए कोई जीव मर जाए हमें दोष लगेगा, इसमें कालिया ना गए। अब बाबा का आदेश था कोई कालीदाह के सन्निकट नहीं जाएगा। अच्छा, तो दूसरे दिन भगवान ने कालिया नाग को भगाने का विचार किया सज्जनों, और गेंद खेलने का बहाना बना करके आ गए कालिया कुंड पर। काली कुंड पर पहुंचे, एक दूसरे का गेंद लेकर के लगे फेंकने। भगवान कृष्ण श्री रामा जी के गेंद को लेकर के कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। दामा क्या है, अपना गेंद रोकी, और श्री दामा की तरफ गेंद फेंकने के बजाय कालिया हमें फेंक दिए। श्री दामा ने कहा हे कन्हैया, मैं कोई कंस का भेजा हुआ दैत्य नहीं हूं, कासुर बकासुर ब्रह्मासुर तृणावर्तन एक दैत्य, मेरा नाम श्री दामा है। अच्छा, तो ये मेरा गेंद फेंक दिए हो, वही गेंद हमको चाहिए। अरे भैया दूसरा गेंद मंगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, वही गेंद चाहिए। अच्छा तो मैं जाता हूँ। बोले बाल कृष्ण लाल की। बोली भक्तों भगवान की। भगवान ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपका गेंद लाता हूँ। बस एक टहनी कदम वृक्ष की पकड़ करके कालिया दह में कूदने के लिए तैयार हुए। एक ग्वाले ने करके कहा ना ना ना, हे महाराज मत कूदिएगा। तब तक भगवान कूद पड़े काली दह में, और श्री दामा को लगा चटकना, भगे यहाँ से। मैया मैया क्या है, तेरा लाला काली दह में कूद गया। और जैसे मां ने सुना मेरा बेटा काली दह में कूद पड़ा है, रोते रोते दौड़ पड़ी। मैया कहां जाती हूँ, मेरा लाला कालीदाह में कूद गया है। मैं जानती हूँ जो कालीदाह का जल पीता है मर जाता है, मेरे लाल को क्या होगा। और जो जो आवाज सुनते हैं आवाज वृद्ध वनिता सर्वेगा पशुवृत्तयः निर्जगमुर गोकुला दीना श्री कृष्ण दर्शन लालसा। बच्चे, युवा, वृद्धा, नर नारी, जानवर सब दौड़े भगवान कृष्ण को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए दौड़े। इधर माँ यशोदा कालीदाह में कूदना चाहती थी, बलराम जी ने मना कर लिया, ना मैया मत कूदिए, उनका कुछ नहीं होगा, अभी वो बाहर आते ही होंगे। उधर सज्जनों महाराज भगवान जब पहुंच जाते हैं कालीदाह के पास, नाग पत्नियों ने कहा हे महाराज आप बहुत छोटे हैं, बड़ी सुकुमार हैं, बड़ी सुंदर हैं, आप पर दया आती है, आप यहाँ से वापस चले जाइए। मेरा पति बड़ा अहंकारी है, यदि ये जग जाएगा तो आपको मार देगा। भगवान ने कहा तुमको अपने पति पर अहंकार है, जगा दीजिए। नाग की पत्नियां ना जगाई तो भगवान ने धम्म दे एक पैर पूछ के ऊपर पटक दिया नाग के। काली नाग जगा और झट उठ करके भगवान को लपेट लिया। जो सर्प लपेट लेते हैं इसलिए सर्प का एक नाम भोगी भी है। इतना कसना प्रारंभ कर दिया भगवान को कालिया नाग ने कि मालूम पड़ा भगवान की श्वास रुक जाएगी। भगवान ने सोचा ओहो ये हमको मारना चाहता है। बस भगवान लगे अपने शरीर के मोटापा को बढ़ाने। इतना मोटे हो गए भगवान कि कालिया नाग की अस्थि टूट टूट करके चूड़ हो गई। तभी से ये सांपों की हड्डी खंडों खंड में जुड़ी है, खंड खंड टूट गई हड्डी। एक कालिया नाग मूर्छित होकर के गिरा, फिर फनका करके भगवान को डसने के लिए दौड़ा। भगवान झट एक हाथ में गेंद एक हाथ में बंसी लेकर के और उस कालिया नाग के फन के ऊपर एक फन से दूसरे फन पर काटा थैया करके नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य करते हैं। तदनुसार भगवान समस्त फनों पर कूद कूद करके तांडव नृत्य करते हैं। सब देवता नृत्य करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधर,
के एक फन से दूसरे फन पर तांडव नृत्य करते हुए एक हाथ में गेंद और दूसरे हाथ में बंसी लेकर के जल से ऊपर आ गए। सब प्रसन्न हो गए गोपी बाल। तो कालिया नाग को नाथ करके 1000 कमल का पुष्प तोड़वा करके भगवान क्या करते हैं, बोले 1000 कमल का पुष्प तोड़वा करके कंस को भेज दिए भगवान और कालिया नाग को रमणक द्वीप भेज दिए। जब कालिया नाग को रमणक द्वीप भेज दिए, पूरे परिवार रमणक द्वीप चले जाते हैं। महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, ये रमणक द्वीप कालिया नाग क्यों गए, क्या कारण था? सज्जनों, ये उत्तर तो आप लोगों को मिल जाता, लेकिन ये कल यदि माँ की कृपा हुई तो मिल जाएगा, क्योंकि 9:45 बज गए हैं। अभी 56 भोग की व्यवस्था, गोवर्धन की पूजा करवाना है। रमणक द्वीप भेज करके भगवान स्वयं अपने माता पिता के पास जाते हैं और प्रसन्न चित्त से रहने लगे। बोले वृंदावन विहारी लाल की। अनेक प्रकार की लीला करते करते भगवान एक दिन खेल करने कहीं गए थे बच्चों के साथ, वहां से वापस आए तो देखा क्या, घर घर में आज गोकुल के पूड़ी कचौड़ी फुलौरी बफौरी मिठौरी रसगुल्ला गुलाब जामुनी अचार तरह तरह के भोजन बन रहे थे। ओहो भैया भोग लगवा दीजिए, यहाँ व्यवस्था करिए जल्दी से। पहुंच गई माँ के पास। मैया क्या है? अरे कई प्रकार के भोजन बने, आज कुछ है क्या? हाँ, मुंह को खाने को मिलेगा, हट दाढ़ी के खाने को मिलेगा। जब जय जय हो जाएगी तब खाने को पावेगा। मैया ये जय जय कौन सी बला है, जा अपने बाबा से पूछ। अब भगवान चले गए बाबा के पास। बाबा क्या है? कथ्यता में पिता को यम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चा उद्देश्य केन वा साध्यते आज कौन सी यज्ञ कराने जा रहे हैं और इस यज्ञ का फल क्या है?
ये बताइए बेटा, मैं बताऊं? हाँ सुनिए बेटा, मैं जो यज्ञ करने जा रहा हूँ, जिसकी पूजा करने जा रहा हूँ, वो जानते कौन है? नहीं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयः। ते अभिवर्षन्ति भूतानि, ते अभिवर्षन्ति भूतानि, प्रीणनं जीवनं मया। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयः। देवराज इंद्र की पूजा करना है। जो इतनी व्यवस्था 56 भोग की है, ये देवराज इंद्र की पूजा करना है। अच्छा, देवराज इंद्र की पूजा? बोले हाँ। अच्छा है बाबा, ये पूजा करने से क्या होता है? चद्दर डालिए, चद्दर 4 पेमेंट डालिएगा, कुछ नहीं लगा दीजिए चद्दर। अच्छा, भगवान ने क्या किया? कहा है बाबा है। अब मैं बताऊं, हमने जो सुना है, क्या सुना है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। बाबा, जो हमने पुराण में लेकर सुना है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणो अभिभाषते। कि कर्म के अनुसार जीव का जन्म होता है और कर्म के अनुसार जीव का मरण होता है। कर्म के अनुसार सुख, कर्म के अनुसार दुख, सब कर्म के अनुसार ही होता है। अच्छा, एक एक करके लगाइएगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हाँ बाबा, एक बात है, स्वभाव तंत्रो ही जना, सबका अलग अलग स्वभाव है। आप लोग बैठे रहेंगे भाई, खड़े नहीं होंगे। झांकी देखने के लिए आप लोग बैठे रहे तो बहुत बड़ा आनंद आता है, खड़े हो जाते हैं आनंद नहीं आता है। अभी झांकी नहीं आई है, अभी तो व्यवस्था हो रहा है, पूजन की सामग्री एकत्रित की जाती है। आज विधिवत पूजन होगा गोवर्धन महाराज का। देखो महाराज, सर्वप्रथम गोवर्धन भगवान की पूजा होगी, उसके बाद झांकी आएगी।
स्वभाव अलग अलग है। कोई प्रसन्न हो गया तो नाराज होना जानता ही नहीं है, और कोई नाराज हो गया तो प्रसन्न होना जानता ही नहीं है, और कोई क्षण में नाराज क्षण में प्रसन्न हो जाता है। ये तो मेरा विचार है। बाबा आगी जला दीजिए, आगी जला दीजिए, आगी जला दीजिए, और एक हांडी में दूध रख दीजिए, हांडी को उठाइए। अब किसी देवता का नाम लेकर के उस आगी पर हांडी को रखोगे तो भी दूध जल जाएगा, और नहीं देवता का नाम लेकर के रखोगे तो भी दूध जल जाएगा, क्योंकि आगी का काम है जलाना। इंद्र की पूजा करोगे तो भी जल बरसाएंगे, और नहीं पूजा करोगे तो भी जल बरसाएंगे। वो तो इंद्र का काम है, उनकी ड्यूटी है। प्रसन्न हो जाए तो जल की वर्षा, और नाराज हो जाए तो जल की वर्षा। अच्छा, कहना क्या चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ बाबा, जो नजदीकी देवता है उनकी पूजा करिए। एक बात बताइए, इंद्र की पूजा करते हो? हाँ, इंद्र की पूजा करते बोले हाँ। कभी इंद्र का दर्शन किया? नहीं। अब मेरे कहने से गोवर्धन की पूजा कर दोगे तो हमारे गोवर्धन भगवान प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, गोवर्धन महाराज का दर्शन कर लेना। अच्छा ये बात है? बोले हाँ। इंद्र नाराज हुए तो अब देखा जाएगा। अब नंद बाबा ने कहा हम चलेंगे गोवर्धन की पूजा करने के लिए। तब तक माँ यशोदा दौड़ करके आई, क्या करते हो? अरे विलंब हो रहा पूजन के लिए, चलिए। कहां चले? गोवर्धन की जो है इंद्र की पूजा करने के लिए। नहीं नहीं, आज गोवर्धन की पूजा होगी। क्यों? अब जितनी बात भगवान ने नंद से बताया था उतनी बात नंद बाबा ने यशोदा से बता दिया। ओहो, यशोदा से बताया? बोली हाँ। यशोदा मैया ने कहा बिल्कुल मैं चलूंगी अब गोवर्धन की पूजा के लिए। तब तक एक गोपी आकर के कही, मैं बहना चलिए गोवर्धन की पूजा करने के लिए, इंद्र की पूजा करने के लिए। नहीं नहीं, यशोदा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ जाओगी? अरे मैं तो गोवर्धन गिर जाऊं मेरे गोवर्धन की पूजा करोगी? हाँ मैं भी चलूंगी। और झुंड झुंड गोपी तैयार गोवर्धन की पूजा करने के लिए। एक गोपी ने कहा मैं भी चलूंगी, दूसरी ने कहा तुम क्या करने जाएगी, तुमने तो कभी पूजा नहीं किया। कहने पूजा ही नहीं किया तो अब क्या करने जाओगी? बोली तुम सब जाओगी तो मैं मेला देखने जाऊंगी। अच्छा वहां क्या करोगी? पाँच आना की पाव जलेबी, पाँच आना के पाव जलेबी, पाँच आना की पाव जलेबी, पाँच आना के पाव जलेबी, पाँच आना की पाव जलेबी, पाँच आना के पाव जलेबी। जलेबी लाल टपकने लगता है जलेबी का नाम सुन करके। यहाँ क्या करोगी? बताया मैं तो
दूसरी गोपी आ गई। इतनी कुंड लगाए जब कहाँ जा रही हो? गोवर्धन की पूजा करने के लिए। मैं भी चलूंगी। तू क्या करने जाओगी? सवा शेर की करूं मैं कढ़ाई, 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 सवा शेर की करूं मैं कढ़ाई। अच्छा, कढ़ाई करके क्या करोगी? उसने बताया मैं तो अब रहे मार, मैं तो अब रहे मार ने होती जवान रहे नहीं होना है मेरो जय हो। हरि बोल। नहीं माने मेरो मनवा तकीरी, नहीं माने मेरो कनुआ, माने मेरो मनवा सखी रे, ना माने मेरो मनवा। मैं तो बोलिए गोवर्धन महाराज की। समस्त गोपी ग्वाल चल दिए। अच्छा, पूजन की तैयारी आज भी जा करके गोकुल में देखे तो जानते हो कैसे होता है? वृंदावन में गोकुल में कोई पूजन का कार्य करना है तो सबसे पहले गाय का श्रृंगार करते हैं, छोटे छोटे बछड़ों का श्रृंगार, छोटी छोटी बच्चियों का श्रृंगार। गाय के सींग को सिंगरप से रंग दिए, हल्दी तेल का थापा लगा दिए, बछड़ों के गले में घंटी, बच्चियों के पैरों में घुंघरू बांध दिए। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। चले छोटे 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 आगे आगे छोटी गाय और पीछे उसके छोटे छोटे बाल। पहले छोटी गाय, फिर बड़ी गाय, उसके बाद सबसे बड़ी गाय। ध्यान देना, आगे छोटे बाल, उससे बड़े बाल, सबसे पीछे बड़े बाल, आगे कन्या, उसके बाद उससे बड़ी कन्या, उसके बाद बड़ी औरतें। भोजन की थाल लेकर के चल दी। छोटी छोटी कन्या, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो छोटो तेरा छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भैया समय नहीं है, रहने दीजिए। ऐसे समस्त ग्वाल बाल गाते बजाते गोवर्धन महाराज के पास पहुंच जाते हैं। और जब गोवर्धन गिर के पास पहुंचे सज्जनों, उस समय भगवान ने कहा हमारे देवता ने हमारे कान में कुछ कह दिया है। बोलो क्या कहा है? हमारे देवता ने कहा पहले हमारे देवता को स्नान कराइए। ओहो, अब समस्त बाल बाल बांध लिए फेंटा। अब बांध करके फेंटा ले करके कलश के यमुना जी से जल ला ला करके गोवर्धन महाराज को लगे स्नान कराने। अरे हजारों घड़ा डाल दिए। ग्वाल बाल थक गए, कन्हैया मैं तो नहीं स्नान करा पाऊंगा। बोले क्यों? तो हजारों घड़ा तुम्हारे देवता के ऊपर डाल दिया और तुम्हारे देवता की तो मूंछों ना भीगी, मैं नहीं स्नान करवा पाऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा एक काम कर सकते हो। बोले क्या? हाथ जोड़िए। जोड़ लिए हाथ, नेत्र बंद करिए। नेत्र बंद कर लिए और कहा हे ध्यान से, मन से ध्यान करिए गंगा जी का। हे गंगा मैया, मैं गोवर्धन महाराज को स्नान कराना चाहता हूँ और चाहती हूँ आप गोवर्धन भगवान के सन्निकट प्रकट हो जाएं। जो मन से ध्यान किया, ग्वाल वालों ने
तुरंत गोवर्धन महाराज के सन्निकट में गंगा मैया प्रकट हो गई और उन गंगा मैया का नाम मानसी गंगा पड़ा। बोलिए गंगा मैया की जय। आज भी गोवर्धन महाराज जहाँ बनाए जाते हैं, भगवान की कथा होती है, उनके सन्निकट में गंगा जी को बुलाया जाता है। यहाँ भी गंगा जी आपके पास उपस्थित हैं। गोवर्धन महाराज की पूजा, स्नान करवाए, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करवाते हैं। आप समझ भक्त जो है यहाँ, आप कोई ताली की सेवा नहीं देगा। हम कहते थे ताली की सेवा मना करते हैं। आप लोग हाथ जोड़ दीजिए और ध्यान करिए मन से कि हम सब आज गोवर्धन महाराज के सामने हैं और गोवर्धन की पूजा करते हैं बड़े सुंदर ढंग से। बोले गोवर्धन भगवान की और तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की।
भगवान कृष्ण स्वयं गोवर्धन महाराज की पूजा करवाते हैं। वही खड़ा कर दीजिए। गोवर्धन महाराज की स्वयं पूजा करवाते हैं भगवान कृष्ण। अभी रहने दीजिए, ठीक है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। दिव्य स्वरूप है भगवान का। हमारे गुरुजी कहते हैं, एक बात मेरी बहुत अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस बच्चे को जो स्वरूप बना दिया जाए वही स्वरूप जानना चाहिए। भले ही किसी का बेटा हो, लेकिन उतने समय तक वो उस व्यक्ति का बेटा नहीं रहता, बल्कि जो स्वरूप उसने धारण किया है वही हो जाते हैं। हम तो भगवान ही मानते हैं। बोले भक्त भगवान की। वालों ने कहा है कन्हैया, तैने तो पूजा करवा दी, इनकी परिक्रमा करवा दिया, लेकिन आपने कहा था हमारे देवता प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, और दर्शन नहीं दिया। अच्छा, तो दर्शन चाहते हो? बोले हाँ। अच्छा, तो एक काम करिए सब लोग। बोलो क्या करें? कहा यदि गोवर्धन है भगवान श्याम सुंदर का दर्शन अब तो मान लो हो गया है, और भगवान कृष्ण का दर्शन करने से, दर्शन करके कितने भक्त प्रसन्न हुए? हाथ उठाइए, समझ लीजिएगा। भगवान का दर्शन करने से कितने भक्त प्रसन्न हुए? हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए, जोरदार तालियां। अच्छा चलिए, बस बस भैया, ताली में आवाज नहीं निकाली जाती है मुख से, केवल ताली की आवाज होती है। आइए एक काम और करते हैं। भगवान कृष्ण का दो स्वरूप वहां हुआ है ना। एक तो गोवर्धन की पूजा करवाए, और दूसरे गोवर्धन के ऊपर स्वयं सवार होकर के सबको दर्शन दिए। तो उस दूसरे रूप का ध्यान करते हैं हम लोग आज, क्यों दूसरा रूप भी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि वो आ जाएंगे, अकेले ही रहेंगे भैया, दो नहीं होंगे। हम बुला रहे हैं भगवान को, शायद विनती मेरी स्वीकार कर लें। चलो हम उनको बुलाते हैं। आ गए हमारे भगवान, तो ये 56 भोग के लिए हम बताते हैं महाराज इसका भोग लगा दीजिएगा। एक गीत के माध्यम है, एक गीत के माध्यम से, और इसमें 56 भोजन, जो 56 प्रकार का भोजन है सबका नाम आएगा। आप लोग इस गीत को सुनते रहिए, भोजन को गिनते रहिए कि कौन कौन सा भोजन आपके यहाँ है। सब बुलाइए भगवान को। जय हो। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोदी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार की, आधा ठाबरिया करे मनोहार की। ओ आओ आओ सावरिया बेगा आओ, लोग भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार की, आधा ठाबरिया करे मनोहार की। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोदी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार की, आधा ठाबरिया करे मनोहार की।
यजमान जो हैं, नहीं यहाँ बैठने का स्थान है तो आप लाइन लगा करके हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। बस मुख्य यजमान आप भगवान के आगे हाथ जोड़ दें और विनती करें, हे महाराज आपके सामने 56 प्रकार का भोग है। आइए भगवान के सामने, भाई ये भगवान है, शंका मत कीजिएगा। हे प्रभु आपके सामने भोजन तैयार है। कौन कौन सा? केसरिया, बर्फी, काला कंकर, बड़ी पेड़ा, इमरती, बालूशाही। प्रकार का व्यंजन जो आपके सामने है, गिनती करिए कौन कौन सा है। आप लोग गिने, मैं गिना रहा हूँ। स्वामी केसरिया, बर्फी, काला कंकर, बड़ी पेड़ा, इमरती, बालूशाही। लड्डू, बूंदिया, जलेबी, रसमलाई। लड्डू, बूंदिया, जलेबी, रसमलाई। गाजर पाक, मलाई। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा। आवो आवो सावरिया प्यारे आवो, जीवो जीवो लगावो। है 56 भोग तैयार, आरा नावैया करे मनोहार। आओ आओ सावरिया प्यारे आवो, जीवो जीवो लगावो। है 56 भोग तैयार, आरा नारायण करे मनोहार। जय हो सावरे सरकार की, जोरदार तालियां। स्वामी आइटम बदल गया है, मीठा के बाद नमकीन। नमकीन को देखे महाराज, ये दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ आलू चिड़ो। दाल मोट पकौड़ी है कचौड़ी। दाल मोटे पकौड़ी है कचौड़ी, भुजिया पापड़ आओ चिड़ो। कढ़ीरा बड़ी साग सागरी, बादल का बाबा किचरो। रायता में जीरो, रायता में जीरो का तड़का, पियो मार सबर को भोग साग। गाजर की चटनी खटाओ, धीमो धीमो। आवो आवो सावरिया प्यारे आवो, ए आवो आवो सावरिया प्यारे आवो। धीमो धीमो लगावो, है 56 भोग तैयार, आरा नारायण करे मनोहार।
भोग लगाइए, मान जाइए। मीठा के बाद नमकीन, नमकीन के बाद आपके आगे फल रखा है, ध्यान दीजिए। आम अमरूद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार धरिया। हाँ महाराज, फल पर गौर कीजिए और देखिए, भोग लगाइए। आम अमरूद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार धरिया। केला सेब पपीता चीकू, केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी रसधार धरिया। केला काकरिया रे, काकरिया रे लाल मतीरा कर टमाटर खीरा नींबू खाओ, पड़ोसो चिड़े खाओ, जी मौजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार। हरा नारायण करे मनोहर जी। जय हो गोवर्धन महाराज की। हे महाराज, हे भगवान, मीठा हो गया, नमकीन हो गया, फल हो गया, मेवा को देख लीजिए, मेवा का भोग लगा दीजिए स्वामी। काजू किशमिश नोदा खुरमानी कोपरा चुहारा बादाम लेबो। काजू किशमिश खुरमानी कोपरा चुहारा बादाम लेबो। जिमें जुटे आलो आचमन करके फिर गोरी आराम लेबो। जिमें जुटे सौंफ इलायची हाजर कर दी, साके मिसरी धर दी, कोई ना गरिया, कोई ना गरिया पांच बाबो, मोदी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार। नारायण नारायण करे मनोहर जय हो। आवो आवो सावरिया बेगा आवो, मोदी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार। राजा बंदा करे मनोहर जी। जय हो। और हे महाराज, ये जो 56 भोग है, हमने गिना दिया 56 प्रकार का भोजन। भोजन के बाद थोड़ा आराम, लौंग इलायची सौंफ पान खा करके थोड़ा विश्राम और प्रसाद देना पड़ेगा सबको। हाथ जोड़ता हूँ। 56 भोग परोसिया थारे भगता, श्याम धनी स्वीकार करो। 56 भोग परोसिया तारे भगता, श्याम धनी स्वीकार करो।
भोग लगावो है 56 भोग